मेरे घर पे या हर कश्मीरी बच्चे के घर पे ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन कश्मीर की बात नहीं होती है। ये जो बाढ़ आई हुई है, ये जो सैलाब आई हुई है, और जो पुल था वो पुल बह गया इससे। जैसे उस टाइम एक टूल थे फॉर इस्लामिस्ट दैट इनको हटा दिया तो हम फ्रीडम मिल जाएगी, वो एक ब्रेन वॉश किया गया था उस टाइम। तो वही है, एक टाइप से एक कठपुतली बन चुका है कश्मीरी पंडित पूरा समाज। आपका घर कहाँ पे था? मेरा घर था जो पुराना घर था वो हवा कदल में था, हवा कदल पुरशियार, झेलम के किनारे। मेरे पेरेंट्स भी 2 साल तक कैंप्स में ही रहे हैं जब तक हमारे पास घर नहीं था। किसी मंदिर में जाके, वहाँ पे कैंप्स में बहुत सारे मंदिर होते थे, वहाँ पेड़ के नीचे जाके पढ़ लेते थे। और जब 99 में ये त्रासदी हो गई, 99 में ये चालू हो गया ये टेररिज्म कश्मीर में, तो मुझे तो एहसास नहीं हो रहा था कि ये हमें भी छेड़ेंगे, हमारे साथ भी ये करेंगे। तो 19 जनवरी को सारे लोग चले गए क्योंकि मस्जिद के लाउड स्पीकर से आवाज़ें आती गई कि चलो यहाँ से भाग जाओ। दे शुड एपोलॉजाइज। आज तक तो कोई नेशनल एपोलॉजी नहीं आई। अगर आप पार्लियामेंट में सिखों के बारे में एपोलॉजी करते हो तो कश्मीरी पंडितों को भी एपोलॉजाइज करना चाहिए, उनके लिए भी एक नेशनल एपोलॉजी आनी चाहिए। I was born post Exodus, so I haven't seen what they have seen. उनकी जो तरसादी है वो मैंने नहीं फेस की है, and that's it. Basically कश्मीर एक इमेज है, it's about stories. मेरे पिताजी सबके घर जाते थे ईद की मुबारक देने के लिए। उस दिन उन्हें लगा कि आज मुझे नहीं जाना चाहिए घर घर, आज मुझे इनको अपने ही घर पे बुलाना चाहिए। मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के फ्रेंड्स आते थे, हाजी साहब आते थे, तो दे लिटरली यूज्ड टू क्राई सम टाइम कि हाँ ऐसा हुआ वो हुआ। और अभी तक मेरे पास वो गेस्ट लिस्ट है जो उन्होंने बुलाया था अपने घर पे। और 4 बजे हमने उनको चाय पर आमंत्रित किया, उनको चाय वाय पिलाई, और उन्होंने एक आवाज़ में बोला कि आपका बाल बांका नहीं होगा। 86 अराउंड में माय फादर गॉट एन आइडिया कि माहौल इज़ लाइक बिल्कुल भी हमारे फेवर में नहीं है, तो धीरे धीरे ही स्टार्टेड शिफ्टिंग। तो एक वो स्ट्रेस सेलिंग होती है ना घर की, कि आप ज़बरदस्ती अपना घर बेच रहे हो। मतलब मेरे दादा दादी अपने, हमारा घर है जम्मू में, बट उसको घर नहीं कहते हैं, अभी भी कहते हैं घर अस्यकरण, मतलब कश्मीर में ये करते थे। दे स्टिल फील, और आज भी 7 बजे दे वांट टू वॉच कश्मीर न्यूज़, डीडी कश्मीर में क्या आ रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है। जस्टिस तो सबसे पहले ये होगा, रिकॉग्नाइजिंग दैट देयर वाज एन एक्सोडस। उन्होंने कहा नहीं दरवाज़ा खोल दो, पछताओगे नहीं। तो हमने दरवाज़ा खोल दिया और हम सबको, घर में जितने भी फैमिली मेम्बर्स उस समय प्रेजेंट थे, एक कमरे में बंद किया गया और एक बंदूक बरदारी मिलिटेंट गेट पे रखा ताकि ये लोग शोर न उठाएं, बात न करें या किसी को बुलाएं ना। तो 3-4 घंटे वो मेरे भाई को अपने साथ में ले गए, वीरेंद्र जी, जिनको भी शहीद किया गया मेरे पिताजी के साथ में। उनको कहा गया कि आप हमारे साथ चलो, आप हमें अपने कमरे दिखा दो, कौन कमरा किसका है। तो फिर जब इनको ले गए बाहर तो मैं भी चला, मुझे धक्का मारा उन्होंने और उन्होंने हवा में फायरिंग की, और उस फायरिंग से मैं थोड़ा सा डर गया और मैं गिर पड़ा। फिर 1-2 घंटे के बाद मुझे बच्चों ने अंदर लाया और उनको पता नहीं कहाँ ले गए। 3 दिन तक हम चीखते रहे, चिल्लाते रहे, और सारे मुसलमान आते रहे हमारे घर पे कि सर कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आप मत घबराओ, आप मत घबराओ, आप कुछ खाओ पियो। हमने कुछ खाया नहीं। ये मेरा भगवान जानता है कि वो 3 दिन कैसे हमने बिताए। मेरी फैमिली हमेशा ट्रांसफ़र होता रहा है, मेरे डैड की ट्रांसफ़र जॉब रही है, तो आई हैव नेवर स्टिक टू अ प्लेस फॉर मोर देन 2 years। तो मेरी आइडेंटिटी इस एज सच कोई सेंस ऑफ बिलोंगिंग मेरे लिए तो कोई नहीं है। मेरे लिए सेंस ऑफ बिलोंगिंग वही है जहाँ मेरी फैमिली रहती है, द हाउस, which has been shifted a lot of time, but it's mainly about the people who are living there. हम लोग की ना पता नहीं फीलिंग अजीब थी, हमें समझ नहीं आता था हम क्या करें। हम एक जम्मू में एलिनेटेड फील करते थे विद इन द डोगरा कम्युनिटी, एंड कश्मीर वालों के साथ समझ नहीं आता था इनसे नफरत करें या प्यार करें, क्योंकि जब वो घर आते थे तो पेरेंट्स यूज्ड टू टॉक टू देम वेरी, मतलब मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के फ्रेंड्स आते थे, हाजी साहब आते थे, तो दे लिटरली यूज्ड टू क्राई सम टाइम कि हाँ ऐसा हुआ वो हुआ। एंड दैट
उनकी वाइफ को मेरे दादाजी हमशेरा कहते हैं, विच मीन सिस्टर इन उर्दू। तो वो मेरी मदर को इतना पैम्पर करती है, वो जब आती है वो इतना कुछ लेके आती थी हमारे लिए, अखरोट एंड ऑल। बट मुझे समझ नहीं आता था बचपन में मैं इनसे नफ़रत करूं या मैं इनसे वैसे ही ट्रीट करूं जैसे मेरे पेरेंट्स कर रहे थे। कश्मीर, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं दोस्त हु आर कश्मीरी मुस्लिम्स, एंड आई एम कंफर्टेबल विद देम एज मच एज आई एम कंफर्टेबल विद कश्मीरी पंडित फ्रेंड्स। क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ कि जो उस वक्त की जनरेशन के लोग थे, दे वर रिस्पॉन्सिबल। जो उनके बाद की जनरेशन के हैं, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। We have never asked for our rights properly. That is where we have mistaken. मैं अपने elders की बात कर रही हूँ, अगर इस टाइम पे सब कुछ हुआ था, they as a community would have been done. अगर उन्होंने ये किया होता ना, तो I think हम progressive तो तब भी होते ही होते, लेकिन हमारे पास हमारे rights तो होते। आप अब तो धारा 370 के बाद हमारे पास तो समदृष्टि है जेएंड के ऊपर। इतना पैसा मिला कल के बजट में जितना पैसा हम सपने में भी नहीं देख सकते थे। लेकिन मैं तो अपने राज्य से बाहर हूँ, उस बजट का मेरे ऊपर कोई फ़ायदा ही नहीं है। मैं तो अपने घर जाने के लिए कभी भी तैयार हूँ। और आपने धन्यवाद करता हूँ मैं गवर्नर साहब का, मनोज सिन्हा जी का, कि 15 अगस्त की स्पीच में उन्होंने मेरे फादर का रेफरेंस दिया। ये भगवद गीता पढ़ने के बाद हमें लगा कि भगवद गीता भी एक अजीम सेगा है। अजीम सेगा मीन्स वर्थ वर्शिप। ये पूरे भारतवर्ष में उर्दू बोली जाती है और मेरे फादर ने यही सोच के उर्दू में लिखा। कश्मीरी में हम अभी तो छाप नहीं पाए, वो उसमें पैसा लगता है, कोई एजेंसी आगे नहीं आती है कि जो मुझे इसमें मदद करे। मेरे फादर की अभी 5-6 किताबें पाइपलाइन में है, मैं चाहता हूँ कि वो भी प्रकाशित हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। I wish that I would have मतलब lived my childhood there, क्योंकि आप ना, it's a very poetic, very spiritual, very beautiful place. It's not dry for me, it will never be dry for me because I have never lived there. That is one thing which I always miss कि यार ठीक है, हो सकता है हम भी झेलम के किनारे होते हैं, हम भी देखते हैं। घर जाना तो चाहते हैं, सब चाहते हैं। लाइक फैमिली में तो ऐसा है बहुत सारे, लाइक मेनली तो अब दिक्कत ये आ गई है कि जो ओल्डर जनरेशन है वो अभी भी जाना चाहती है। द जनरेशंस पोस्ट एक्सोडस, तो दे डोंट, मतलब उनको जाना नहीं है वापस। तो बेसिकली फ्रॉम सिंस माई चाइल्डहुड आई हैव बीन सराउंडेड बाय कश्मीरीज। तो मेरे अंदर है वो की फीलिंग कश्मीरी वाली, दैट वो एक्सेंट एंड कश्मीरी फूड के लिए क्रेव करना, बाकी चीज़ों के लिए। बट आगे जाके इट विल सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जो हमारी आगे की जनरेशन है, इट विल बी डिफ़िकल्ट, क्योंकि हम लोग अपने जड़ों से तब जुड़ते हैं जब हम वहाँ रहते हैं या उस कल्चर में बार बार जाते रहते हैं। जब हम दूर रहते हैं और सिर्फ बातें करते रहते हैं कि हम ऐसा करते थे, ऐसा होता था, तो बस बातें रह जाती है और फिर एक टाइम के बाद वो भी ख़त्म हो जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2001 में ये चीज़ें रिकमेंड की हैं। सरकार को चाहिए कि इन चीज़ों पे अमल करे। सरकार को चाहिए कि अगर हमारी कुछ दे कैन ओनली पुट एन एम्बलम, मरहम तो लगा सकते हैं ये। मुझे ये बताइए कि किसी भी किताब, किसी भी मूवी या कुछ भी होने से हमारी प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? क्या मेरी जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन है वो कश्मीर के साथ कनेक्ट कर पाएगी? माय क्वेश्चन एज अ कश्मीरी पंडित, एज अ सोसाइटी इशू अगर देखा जाए, तो क्या मेरी आगे आने वाली पीढ़ियाँ कश्मीर के साथ कनेक्ट कर पाएगी? कैसे? मैं खुद ही नहीं कर पा रही हूँ। कश्मीरी पंडितों का तो मुद्दा हमेशा से इस्तेमाल ही किया जाता है। अफस्पा लगाने के लिए इस्तेमाल किया गया, PSA लगाने के लिए इस्तेमाल किया गया। कश्मीरी पंडितों का आजकल के टाइम में जो हिंदुत्व है उसको एक टाइप से वैलिडेशन देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब मेन बात है कि एक टूल है कश्मीरी पंडित्स। जब तक हमें आप पंडित की जगह हिंदूज बोलेंगे ना, तब हम वोट बैंक बनेंगे। वी विल बी पार्ट ऑफ हिंदू कम्युनिटी, द मेजर वोट बैंक ऑफ दिस कंट्री। बट आप अपने कंट्री में जब आप एज अ माइग्रेंट कहलाए जाते हो, दैट इज़ नॉट अ, आप प्राउड नहीं फील करोगे ना उस चीज़ पे। यू आर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। बहुत देर हो गई है और जो ये हमारे लोग शहीद किए गए हैं, इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जस्टिस शुड बी डन। मेरे लिए कश्मीर सिंपली एज द स्टोरीज दैट आई हैव बीन टोल्ड फ्रॉम माई पेरेंट्स, फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स, फ्रॉम माई रिलेटिव्स, दैट्स ऑल दैट आई हैव। डोंट रूल कश्मीर। कश्मीर पे हक मत जमाइए या कश्मीर पे राज मत कीजिए, कश्मीर से प्यार करिए। मैंने कहा मरना तो एक दिन है ही है, तो मेरे लिए खुशी की बात होगी अगर मैं कश्मीर में मर जाता हूँ।